Well, hey guys, welcome back to my YouTube channel ABP Class 11th, and today I'm going to make you stood about the rest of the chapter that we have left about introduction of accounting, the part 3 of the chapter, role of accounting in business. So role of accounting in business के लिए आपको अब मेरे साथ आगे बढ़ना होगा। तो इसमें स्टडीज़ के लिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अकाउंटिंग का बिजनेस में क्या रोल है, क्या काम है, क्यों है अकाउंटिंग बिजनेस के लिए ज़रूरी। तो सबसे पहला है कि भाई मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। आपकी कंपनी में पूरे दिन में क्या क्या छोटे से छोटा एक्सपेंस, बड़े से बड़ा एक्सपेंस, बड़े से बड़ी इनकम, छोटे से छोटी इनकम, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो यही है, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। तो अकाउंटिंग में जो सबसे पहला रोल है ना, जो सबसे पहला रोल है वो इसी चीज़ का है कि आपको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना है ताकि असर्टेन कर सके नेट प्रॉफिट और लॉस को फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट पे जब आपको आपकी प्रॉफिट या लॉस को पता लगवाना होगा तो आप कैसे लगवाओगे? जब आपके सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स होंगे आप तभी तो लगवा पाओगे। इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अकाउंटिंग जो है वो प्रोवाइड करती है असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब हेल्प करना मैनेजमेंट को, ताकि वो प्रोवाइड कर सके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर इट्स इफेक्टिव फंक्शनिंग एंड टेकिंग रैशनल डिसीजंस। ठीक है, सो असिस्टेंस टू मैनेजमेंट में आएगा अकाउंटिंग जो है वो प्रोवाइड करती है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के थ्रू, ताकि जो मैनेजमेंट है वो इफ़ेक्टिवली काम कर सके और रैशनल डिसीजंस ले सके, मतलब न्यूट्रल डिसीजंस ले सके और जो भी उस वक्त डिसीजंस ज़रूरी हैं वो ले सके। तो मैनेजमेंट को बहुत हेल्प मिलती है। इसके बाद आ गया फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी में क्या आता है, अगर आपके पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स होंगे तो एक बिजनेसमैन अपने एक साल के रिजल्ट्स को दूसरे साल के रिजल्ट से कंपेयर कर सकता है और ये पता लगा सकता है कि क्या क्या रीजंस रहे होंगे जो कि ये सब चेंजेस आए हैं उसके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। ओके, इसके बाद आएगा एविडेंस इन कोर्ट। सो कोर्ट में एविडेंस के तौर पे भी बहुत काम आते हैं हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, क्योंकि कोर्ट जब भी सबूत मांगेगी आपसे, कुछ भी अगर आपके अकाउंट्स में हुआ होगा तो आपके पास ये वाले फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ही होंगे जो आप उसको दिखा पाओगे। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है अदर्स। और भी बहुत सारे रोल्स हैं अकाउंटिंग के। तो सबसे पहला आ गया उसके अंदर पेपर प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑब्विएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपर होंगे तो आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को याद रख पाओगे। ठीक है, लोन्स रेज कर पाओगे, बिजनेस में से जो सामान है वो बेच पाओगे, प्रॉपर परचेज प्राइस पर भी खरीद पाओगे और परचेज प्राइस भी असर्टेन कर पाओगे, कहीं आपसे मार्केट में कोई ज़्यादा तो नहीं ले रहा। ठीक है, इसके बाद फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। अगर आपकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सिस्टमैटिकली लिखे हुए होंगे तो आप अपनी टैक्स की लायबिलिटीज़ को भी अच्छे से मेजर कर पाओगे। नहीं तो टैक्स ज़्यादा चला जाएगा, कभी कम चला जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाती है। इसीलिए सिस्टमैटिकली चीज़ें होने बहुत ज़रूरी हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग: financial accounting, cost accounting and management accounting. So let us study with the financial accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है वो सबसे मेन होता है अकाउंटिंग में। इसमें क्या होता है,
आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हो, उन्हें छोटा करके बनाते हो, उन्हें समझने की कोशिश करते हो। ये सब आप क्यों करते हो? ताकि आप जब इसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आगे बढ़ाओ, आगे दो यूज़र्स को, तो उनको ईजी हो पढ़ने में और वो प्रॉफिट और लॉस डिटर्मिन कर सकें एक अकाउंटिंग पीरियड का। यूजुअली एक ईयर होता है अकाउंटिंग पीरियड। फाइनेंशियल पोजीशन जिस दिन आएगी जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होती है, तो एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द डेट व्हेन द अकाउंटिंग पीरियड एंड्स। जो एंड प्रोडक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड एंड द बैलेंस शीट एज ऑन द डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, जैसे कि बैलेंस शीट को हम फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। एक बार मुझे याद है जब मेरे से सर ने पूछा था बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं, तो मेरे को पता ही नहीं था। मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस का पता था, इनकम स्टेटमेंट, बट बैलेंस शीट का नहीं पता था। उस दिन से मैंने दिमाग में याद ही कर लिया इसको। आप लोग भी याद कर लेना, आप लोगों से भी पूछा जा सकता है ओरल में। ओके, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को बनाया जाता है एट द एंड ऑफ द पीरियड, ताकि जब आप आगे इन चीज़ों को कम्युनिकेट करो लोगों को तो वो प्रॉफिट एंड लॉस को ईजिली इंटरप्रेट कर पाएँ। ओके, इसके बाद हमारा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग की एक ब्रांच है, कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अंदर क्या होता है, आप प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को, उन पे होने वाले कामों को, ऑपरेशंस को, प्रोसेसेस को, एक्टिविटीज़ को, इन सभी को ब्रांच में, इन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो। ओके, तो प्रोडक्ट की अगर आपको कॉस्ट पता नहीं लग पा रही है, या फिर आप जो काम कर रहे हो, प्रोसेसेस, एक्टिविटीज़ जो भी कर रहे हो, उनका नहीं पता लग पा रहा है आपको, तो आप वो सब भी ईजिली कर सकते हो। तो ये वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जो डील करती है कॉस्ट को रिकॉर्ड करने पे, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है असर्टेन करना, रिड्यूस करना, कंट्रोल करना कॉस्ट को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा रिसेंटली जो है वो लॉन्च हुआ है, और ये भी ब्रांच अकाउंटिंग की होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जनरेट करनी होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि फंड्स कितने आए, आपकी कॉस्ट क्या है, आपके प्रॉफिट्स क्या हैं, वो सब आता है। मैनेजमेंट मतलब जो आपका जो कंपनी का जो मैनेजमेंट होगा उसके काम क्या क्या चीज़ आ सकती है, वो हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट जो है वो इन चीज़ों को यूज़ करता है, वो एक सिंगल ग्रुप यूज़र है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अब आता है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी तो अलग अलग चीज़ें हैं। अकाउंटेंसी जो है वो बहुत ही बड़ी चीज़ है, और अकाउंटेंसी का एक पार्ट है बुक कीपिंग। ओके, अकाउंटेंसी बहुत बड़ा है, बट बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का एक पार्ट है। सो बुक कीपिंग का मतलब क्या हो गया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना, मनी की टर्म्स में मेजर करना, रिकॉर्ड करना, आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और क्लासीफाई करना रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को, और उन्हें पोस्ट करना लेजर अकाउंट्स में। ठीक है, तब आता है बुक कीपिंग। डेफिनेशंस ऑफ बुक कीपिंग। डेफिनेशंस ऑफ बुक कीपिंग में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बुक कीपिंग को डिफ़ाइन किया है, बट ये पढ़ना ज़रूरी नहीं है क्योंकि अलग अलग लोगों का इतना आता नहीं है, आता ही नहीं है। ये चीज़ें पूछने वाली है ही नहीं, पूछने वाली चीज़ें जो होंगी वही पूछेगा CBSE। सो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में बहुत ज़रूरी है, ये आ सकता है। सो स्कोप में क्या क्या आएगा? बुक कीपिंग जो है वो कंसर्न है, आइडेंटिफाई करेगा वो
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को मेजर करेगा मनी के टर्म्स में, रिकॉर्ड करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंड क्लासीफाई करेगा उनको। और जहाँ तक अकाउंटेंसी की बात है तो अकाउंटिंग जो है वो कंसर्न की जाती है, समराइज किया जाता है उसको। कंसर्न जो है अकाउंटेंसी का वो है समराइज करने से, रिकॉर्ड करने से ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को, इंटरप्रेट करने से और कम्युनिकेट करने से। ठीक है, तो बुक कीपिंग में क्या क्या आ गया? आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, मेजरिंग देम इनटू मनी, रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड क्लासिफाइंग देम। क्लासिफाइंग के बाद का काम जो है वो अकाउंटिंग में आ जाता है। समराइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इवेंट्स, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स, ये सब अकाउंटिंग में आ जाता है। स्टेज, तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, क्योंकि जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे चीज़ों को तब तक अकाउंटिंग हो भी नहीं पाएगी। ठीक है, अकाउंटिंग का बेसिस है बुक कीपिंग और बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है। अकाउंटिंग जो है वो सेकेंडरी स्टेज है। ये शुरू होता है जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होता है। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि रिकॉर्ड्स जो है वो सिस्टमेटिकली मेंटेन रहें। और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि जो नेट रिजल्ट्स हैं ऑपरेशंस के और फाइनेंशियल पोजीशन के वो हम कम्युनिकेट कर सकें इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। जॉब की नेचर क्या है? द जॉब इज़ रूटीन इन नेचर एंड अकाउंटिंग में दिस जॉब इज़ एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मतलब वाइड है, चेंज होता रहता है। परफॉर्मेंस में क्या आएगा आपके पास? परफॉर्मेंस, बुक कीपिंग जो है वो एक रूटीन वर्क है जो कि एक जूनियर स्टाफ कर लेता है। जैसा कि आपने देखा होगा, ये तो क्लैरिकल मिस्टेक है। क्लैरिकल मिस्टेक मतलब जो जूनियर स्टाफ है ना, छोटे मोटे जो काम करते हैं, वहाँ हो सकता है बुक कीपिंग। लेकिन अकाउंटेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर क्लर्क ने कुछ भी गलती कर दी तो जो अकाउंटेंट है वो फंसेगा, क्लर्क नहीं फंसेगा। ठीक है, इट बीइंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ। अकाउंटिंग जो है वो एक सीनियर स्टाफ करता है। स्पेशल स्किल्स में आएगा, बुक कीपिंग जो है वो मैकेनिकल इन नेचर होती है, लेकिन जो अकाउंटिंग होती है वो स्पेशल स्किल्स होती है और उसके लिए एबिलिटी चाहिए एनालाइज और इंटरप्रेट करने का। अकाउंटेंसी एक सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होनी चाहिए। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियोस में, तो उन सब से डील करने के लिए आपको अकाउंटेंसी आनी चाहिए। ओके, सो दिस इज द एंड फॉर द टुडेज वीडियो एंड रेस्ट आपका बच जाता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, इज अकाउंटिंग एन आर्ट और साइंस, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। ओके, बाय बाय गाइस।